भारत के इतिहास में न जाने कितने ऐसे सूरवीर हुए हैं जिन्होंने समय आने पर अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे जूझ गए, वे ये जानते हुए जूझ गए कि इतिहास में शायद उनका नाम भी याद नहीं रखा जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को हम नहीं जानते, इतिहास भी उनके नाम से अनजान रह गया। फिर भी कहीं किसी कोने में, कहीं किसी गांव में, कहीं किसी पहाड़ के ऊपर बने हुए किसी किले के खंडहर पर उनका नाम मिलता है। वहीं से ये नाम निकल कर आता है जहां से इतिहास संबल प्राप्त करता है, जहां से हम संबल प्राप्त करते हैं कि हमारे पूर्वज लड़े थे अपने स्वाभिमान के लिए, वे लड़े थे स्वराज्य के लिए। तो इस वीडियो में मैं ऐसे दो चरित्रों के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक थे यहाँ पर प्रमुख सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रताप राव गुर्जर, और दूसरे थे एक साधारण सैनिक रामजी पांगेरा, एक साधारण किलेदार। लेकिन दोनों ही लड़ गए। सामने संख्या हजारों में थी मुगलों की, आदिल शाही सेना की, लेकिन ये जूझ गए। तो इस वीडियो में विस्तार से हम इसी की चर्चा करेंगे। ये गुमनामी के चरित्र हैं, इसलिए थोड़ा सा इन गुमनामी के चरित्रों पर हम प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी तक शिवाजी महाराज सीरीज में हमने बात करी कैसे यहाँ पर छत्रपति सूरत पर दूसरा आक्रमण करते हैं, सूरत को बुरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया जाता है। सारी संपत्ति को लेकर महाराज लौटते हैं राजगढ़ की ओर। बीच में दिंडोरी का युद्ध होता है, दिंडोरी में मुगलों को बुरी तरीके से यहाँ पर परास्त कर दिया जाता है। इसके बाद छत्रपति का एक नियम था कि विजयदशमी से वे युद्ध करते थे, लड़ते थे, मुगल प्रदेशों को बुरी तरीके से रौंदते थे। कब तक? जब तक कि बारिश का समय नहीं आता। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को लेकर दौड़ रहे हैं, मुगल प्रदेशों को बुरी तरीके से रौंद रहे हैं। इसी में विदर्भ प्रदेश की एक राजधानी थी कारंजा, जो कि बड़ी समृद्ध राजधानी थी, बड़ा ही समृद्ध शहर था कारंजा। कारंजा पर आक्रमण होता है मराठाओं का, कारंजा को बुरी तरीके से रौंद दिया जाता है। इतनी संपत्ति कारंजा से शिवाजी महाराज को प्राप्त हुई कि वो 4000 बैलों पर लाद कर लानी पड़ी राजगढ़ की। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज बगलाना प्रदेश, खानदेश, इन सभी को रौंद रहे हैं। और इसी में उन्होंने एक किला था सालेर का किला, इस सालेर फोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधिकार में लिया। अब ये सब चल रहा है, सूरत लूट चुका है पूरी तरीके से, यहाँ मुगलों के और भी प्रदेश लूटे जा रहे हैं, गढ़ एक के बाद एक अधिकार में किया जा रहा है। तो इससे औरंगजेब तिलमिला गया। औरंगजेब ने यहाँ पर अपना सूबेदार दिलेर खां, महावत खां, दाऊद खां, इन सबको यहाँ पर एक बड़ी सेना के साथ भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज का दमन करने के लिए। दिलेर खां यहाँ से अपनी सेना के साथ चलता है और पुणे पर आक्रमण करता है। पुणे पर दिलेर खां ने ऐसा आक्रमण किया कि इतिहासकार बताते हैं कि 9 वर्ष से अधिक जो भी पुरुष थे उन सबका वहां पर कत्लेआम कर दिया गया। उन सबकी जो पत्नियां थी उनको ये मुगल उठाकर अपने साथ ले गए। जो बच्चे थे, जो 9 वर्ष से नीचे के थे, उन सबको दास्ता में धकेल दिया गया। तो यहाँ पर बुरी तरीके से दिलेर खां ने पुणे को जलाकर नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर दिलेर खां जो किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ले लिए उनको फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इसी में यहाँ पर दिलेर खां पहुंचता है सालेर के किले पर, सालेर का जो गढ़ था उस पर, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको अपने अधिकार में ले रखा था। सालेर का गढ़ बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कह लो पोजीशन पर था, वो सूरत और नासिक के बीच पड़ता था, तो एक महत्वपूर्ण पोजीशन थी। यहाँ पर वो घेरा डाल लेता है अक्टूबर 1671 में, और 6 महीने तक ये घेरा सालेर के गढ़ का चलता रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं चाहते थे कि सालेर का जो किला है वो दोबारा से मुगलों के अधिकार में जाए, इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने पेशवा मोरोपंत को, जो कि पेशवा थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, ये निकले हुए थे दक्षिण कोंकण को जीतने के लिए। तो यहाँ पेशवा मोरोपंत और उनके जो प्रमुख सेनापति थे प्रताप राव गुर्जर, छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरे सेनापति कहे जाते हैं। प्रताप राव गुर्जर का पहले नाम था कुड़तोजी गुर्जर, लेकिन जब पुरंदर का युद्ध चलता है, राजा जयसिंह यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करते हैं, तो जयसिंह पर यहाँ पर एक दिन गुप्त रूप से कुड़तोजी ने आक्रमण कर दिया, मतलब एक तरीके से जानलेवा हमला कर दिया राजा जयसिंह पर। लेकिन राजा जयसिंह के जो सुरक्षा प्रबंध में लगे हुए थे उन सैनिकों ने यहाँ राजा जयसिंह को बचा लिया। कुड़तोजी को चाहते तो राजा जयसिंह मार सकते थे, मौत के घाट उतरवा सकते थे, लेकिन कुड़तोजी की इस शूरवीरता से राजा जयसिंह बड़े प्रसन्न होते हैं और कुड़तोजी को यहाँ से वे और आभूषण देकर, मतलब एक तरीके से इनाम देकर फिर भेज देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। लेकिन शिवाजी महाराज भी जब ये देखते हैं कि कुड़तोजी ने अकेले ही राजा जयसिंह को समाप्त करने की कोशिश की, अपना जीवन की परवाह न करते हुए, तो प्रसन्न होते हैं और वहीं पर शिवाजी महाराज ने उपाधि देते हैं प्रताप राव की। ये शिवाजी महाराज के साथ रहते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले सेनापति थे नेताजी पालकर,
नेताजी पालकर के साथ अनबन होती है, वो सब घटना में पीछे वर्णन कर चुका हूं। तो नेताजी पालकर को यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज निकाल देते हैं, वे खुद भी चले जाते हैं, वे यहाँ पर मुगलों से जाकर मिल जाते हैं और बाद में नेताजी पालकर की ऐसी दुर्गति होती है कि वो मुसलमान बन जाते हैं, अफगानिस्तान में पोस्ट कर दिए जाते हैं, वहाँ से भागते हैं तो लाहौर में पकड़ लिए जाते हैं, बाद में फिर वो कई वर्षों बाद लौटते हैं शिवाजी महाराज के पास। तो जहाँ पर नेताजी पालकर हटे तो सेनापति पद खाली हुआ, तभी यहाँ पर कुर्तोजी गुर्जर, जिनका नाम अब प्रताप राव गुर्जर पड़ चुका है, उनको यहाँ पर सेनापति बना दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का। प्रताप राव बड़े ही शूरवीर व्यक्ति थे, अद्भुत युद्ध लड़े इन्होंने शिवाजी महाराज के साथ रहकर, अद्भुत तरीके से इनका सैन्य संचालन था। तो यहाँ पर प्रताप राव गुर्जर और दूसरे पेशवा मोरोपंत दोनों को आदेश था कि सालेर का जो किला घेर रखा है मुगलों ने, उस घेरे को तोड़ा जाए। तो इतिहासकार बताते हैं कि सालेर की जो लड़ाई हुई वो मराठाओं की, छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली बड़ी लड़ाई थी जो मुगलों के साथ आमने सामने मैदान में हुई और एक बड़ी संख्या के साथ हुई, क्योंकि 40 से 50 सेना यहाँ मुगलों की थी, जिसमें अमर सिंह चंदावत, उनके पुत्र मोहकम सिंह चंदावत, इखलास खान, दिलेर खान, ये सभी थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं दिलेर खान चला गया था पुणे की तरफ, यहाँ पर इखलास और अमर सिंह चंदावत इन सबको छोड़ गया था, लेकिन फिर भी 40 से 50 सेना थी यहाँ मुगलों की और इतनी ही सेना यहाँ मराठाओं की थी। एक बड़ा युद्ध, 1 लाख की सेना यहाँ पर लड़ रही हो तो बड़ा युद्ध होता है। तो मराठा मुगल जो यहाँ पर युद्ध होता है, ये पहला बड़ा युद्ध था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध लड़ा। यहाँ पर बस क्या था, रणनीति तय हो चुकी थी। यहाँ मुगल क्या कर रहे थे, रोजाना उस गढ़ में प्रवेश करने की कोशिश करते, सालेर के गढ़ में, वहां पर मराठा प्रतिरोध करते, रोजाना यही नियम चल रहा था। मराठा भी आदी हो चुके थे कि मुगल प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, हम उनको रौंदा देंगे। यहाँ मुगल भी आदी हो चुके थे कि बस खाली इनको भूखा मारना है, जब ये समर्पण करने की कोशिश में आ जाएंगे तभी हमारा प्रवेश होगा। तो ये सब चल रहा है। इसी में 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने में मुगल मराठा दोनों ही एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। मुगल भी यहाँ पर अपनी शिथिलता में थे। मुगल औरंगजेब के कहने से, आदेश से लड़ तो रहे थे, लेकिन उनमें उत्साह नहीं था। डेनिस किनकेड को पढ़ोगे तो जो अंग्रेज थे, जब वो मुअज्जम से मिलते हैं, जो कि मुअज्जम उस समय वहाँ का दक्कन का पूरी तरीके से एक तरीके से वाइसराय था, उसके छोटे छोटे ये सूबेदार थे दिलेर खां वगैरह, तो मिलते तो वो सब लड़ने के मूड में ही नहीं थे। डेनिस किनकेड उस समय के अंग्रेजों का वृत्तांत लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि वहाँ के जो सैनिक थे, सेनापति थे, वे अपनी तलवारों को, अपने कवचों को इस तरीके से रखते थे कि ये गंदे न हो जाएं। तो मतलब एक तरीके से वे लड़ना ही नहीं चाहते थे, इस वजह से। और यहाँ पर मुगल मारे जा रहे थे। मुगल किस लिए लड़ रहे थे? मुगल लड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, कि सामने शत्रु आक्रमण करे तो अपनी जान बची रहे। इसमें और मराठाओं में बहुत अंतर था, क्योंकि मराठा लड़ रहे थे स्वराज्य के लिए, छत्रपति के लिए। तो यहाँ पर घेरे हुए हैं मुगल। एक दिन वो पहुंचता है जहां पर मराठाओं का आक्रमण हुआ है, लेकिन अभी सन्नाटा है छावनी में। छावनी के जो भी सैनिक हैं वे प्रतिरोध कर रहे हैं, तोपें लगाई जा रही हैं, तोपों की गर्जना हो रही है, बस यही क्रम चल रहा है। तभी यहाँ पर एक घुड़सवार दौड़ता हुआ आता है, सीधा घुस गया इखलास के शिविर में। और यहाँ पर उस दूत ने समाचार दिया कि महाराज मरहट्टे आ चुके हैं, मतलब मराठा पहुंच चुके हैं। बस क्या था, यहाँ पर पूरी छावनी अपने अपने हथियार, कवच, अपने घोड़े, अपने हाथियों की ओर भागती है। पूरी छावनी यहाँ पर मराठाओं से लड़ने के लिए तत्पर होती है। लेकिन यहाँ पर तब तक प्रताप राव गुर्जर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पहुंच चुके थे। मुगलों पर यहाँ 2 तरफा आक्रमण हुआ। एक तरफ से प्रताप राव ने कीना, दूसरी तरफ से यहाँ मोरोपंत ने कीना। ये वैसे भयभीत थे मुगल, और पिछला युद्ध ये हारी चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मुगलों का जो एक तरीके से कह लो मानसिक स्थिति थी, वो बड़ी कमजोर थी। और मुगल यहाँ पर लड़ते भी हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बुरी तरीके से परास्त होते हैं। इखलास, अमर सिंह चंदावत, मोहकम सिंह चंदावत, ये सभी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और 22 वजीर भी यहाँ पर कैद कर लिए जाते हैं प्रताप राव गुर्जर के द्वारा। तो सालेरगढ़ का ये घेरा तोड़ा गया, सालेर की ये लड़ाई हुई। इसको इतिहासकार बड़ी लड़ाई कहते हैं मुगल मराठाओं। तो यहाँ पर प्रताप राव ने ये युद्ध जीत लिया। इसके बाद दिलेर खां जो पुणे में बैठा हुआ है, बड़ा ही यहाँ पर विचलित हो जाता है। उसने अपनी सेना को लेकर यहाँ मार्च कीना बुरहानपुर से नासिक की ओर। छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ एक किलों को जीतता हुआ एक किले में पहुंचा, एक गढ़ के पास पहुंचा, कनेर गढ़ के पास। इसके किलेदार थे रामजी पांगेरा। यहां पर हजारों की सेना है, कहीं पर संख्या मिलती है 6000, कहीं पर मिलती है 30,000। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग संख्या कहते हैं। जहां पर तथ्य कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये छोटी लड़ाई थी इतिहास के अनुसार, तो यहाँ पर तथ्य ज़्यादा नहीं है, तथ्य कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इतिहासकार अपनी कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। तो कुछ कहते हैं कि 6000 लेकर सैनिक आया, कुछ कहते हैं कि इतने छोटे
सैन्य संख्या के साथ दिलेर खां प्रवेश नहीं करेगा, तो वो 30,000 की सेना के साथ आया। तो यहाँ पर लेकिन हजारों की संख्या थी दिलेर खां के पास। कनेरगढ़ में यहाँ रामजी पांगेरा अपने 700 वीर मराठाओं के साथ उपस्थित हैं। वे दिलेर खां को यहाँ पर उपस्थित देखते हैं। वे जानते थे कि दिलेर खां इस गढ़ को जीत लेगा अंततः। कनेरगढ़ इतनी सुरक्षा में नहीं था कि वो महीनों तक यहाँ मुगलों को रोक सके, और महीनों तक रोकने के बाद ही कोई सेना छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से आई। तो यहाँ पर अब एक ही विकल्प था, या तो समर्पण कर दिया जाए या फिर लड़ा जाए अंतिम श्वास तक। तब यहाँ पर रामजी पांगेरा अपने उन 700 वीर मराठाओं को ललकारते हुए बोले कि आज वो अवसर प्राप्त हुआ है जिस अवसर की प्रतीक्षा प्रत्येक वीर को होती ही है। आज वो अवसर है कि हम अपने जीवन को बलिदान कर स्वराज्य का भगवा बुलंद कर सकें। आज वो अवसर प्राप्त हुआ है कि हम जूझ जाएं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने छत्रपति के लिए। यहाँ पर रामजी पांगेरा ने जब ऐसा उद्बोधन दिया, 700 वीर मराठा रामजी पांगेरा के साथ लड़ने के लिए तत्पर हो गए। यहाँ पर दूसरा दिन होता है, सुबह होती है। दिलेर खां कनेरगढ़ को देख रहा था, लेकिन कनेरगढ़ पर आज कोई भी पहरेदार दिखाई नहीं दे रहा था। दिलेर खां को लगा कि मराठा शायद भाग गए, उन्होंने गुप्त मार्ग से वे इस गढ़ को खाली छोड़कर निकल गए। लेकिन तभी यहाँ पर उस गढ़ का दरवाजा खुलता है और 700 वीर मराठा रामजी पांगेरा के साथ हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए उस गढ़ से निकलकर यहाँ मुगलों पर टूट पड़ते हैं। लेकिन मुगल संख्या हजारों में थी, ये केवल 700 वीर मराठा भिड़ गए इन मुगलों से। भयंकर यहाँ पर द्वंद्व चलने लगा। रामजी पांगेरा दोनों हाथों में तलवार लेकर मुगलों पर टूट रहे थे। वहां पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुगल पहली चोट में इतना पीछे भागे कि ये कहते हुए वे भागते जा रहे थे कि ये मराठा नहीं है, बल्कि ये मराठाओं के भूत हैं। ऐसी शूरवीरता केवल भूत ही दिखा सकते हैं, जो मर चुका हो वही दिखा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मराठा हैं जो स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर रामजी पांगेरा बड़ा अद्भुत शौर्य का परिचय देते हैं। उनके साथ ये 700 वीर मराठा यहाँ जूझ जाते हैं। किसको सुध थी अपने घावों की, किसको सुध थी पगड़ी की, किसको सुध थी यहाँ पर तलवार, भाले, तीर उनके शरीरों में भिद चुके थे, रक्त की धार फट रही थी, किसको सुध थी। लेकिन लड़ रहे थे वे अपनी अंतिम श्वास तक। यहाँ पर ये 700 वीर मराठा उस दिन एक इतिहास का नया अध्याय लिख गए। रामजी पांगेरा यहाँ वीरगति को प्राप्त करते हैं। ये जब खबर छत्रपति को मिली तो शिवाजी महाराज की भी आंखें नम हो गई। इसी में समय गुजरता है और नवंबर 1672 अली आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, जो कि आदिल शाही सल्तनत का सुल्तान था। तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हुई तो उसका 5 वर्ष का बेटा सिकंदर जहां गद्दी पर बैठा। लेकिन सिकंदर जब 5 वर्ष का है तो खवास खां उसकी पूरी तरीके से संरक्षक बन जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक तरीके से ये बड़ा अवसर था, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। एक 5 वर्ष का बालक उस पर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो पनहलगढ़ था, पनहला किला था, उसको लक्ष्य बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। पनहला किला कौन सा था? जो 12 वर्ष पहले जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज को चोरी से निकलना पड़ा था, जहाँ पर बाजी प्रभु देश पांडे 300 वीर मराठाओं को लेकर जूझते हैं। जिस पावन खंड में इसकी भी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। कैसे अद्भुत शूरवीरता उस समय उन मराठाओं ने दिखाई थी। तो पनहल किला यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में शुरू से ही कसक रहा था। अब पनहलागढ़ पर यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज भगवा ध्वज लहराते देखना चाहते थे। इसी में उन्होंने ये मुहिम नाजी दत्तों को दी और कोंडाजी नायक उनके साथ की ले। यहाँ पर मराठाओं ने उस गढ़ को घेर लिया जाकर पनहल किले को। पनहल किले में यहाँ आदिल शाही सैनिक हैं। यहाँ पर जो कोंडाजी नायक थे वे केवल 60 मराठाओं को लेकर इस गढ़ पर रात्रि में आक्रमण कर देते हैं। रात्रि में यहाँ पर अपनी रस्सियां फेंककर, सीढ़ियां लगाकर इस गढ़ में प्रवेश कर जाते हैं। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस गढ़ में इसलिए प्रवेश वे कर पाए क्योंकि जो पश्चिमी दीवार थी पनहल किले की, उस पश्चिमी दीवार के जितने भी सैनिक थे उन सबको यहाँ पर रिश्वत दे दी थी मराठाओं ने। उनको रिश्वत देकर खरीद लिया, तो इसीलिए ये 60 सैनिक वहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। कोंडाजी नायक बड़ा अद्भुत शूरवीरता का परिचय देते हैं। किले का जो किलेदार था यहाँ कोंडाजी नायक के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता। अंत में इन मराठा सैनिकों के द्वारा जो दरवाजा था वो खोल दिया जाता है पनहलगढ़ का। बस का दरवाजा खुल गया, इतने में ही सारे सैनिक इस गढ़ के भीतर पहुंच जाते हैं और गढ़ को पूरे अधिकार में ले लेते हैं। वहाँ जो भी आदिल शाही सैनिक थे उन सभी को यहाँ मौत के घाट उतार दिया जाता। तो पनहला पर भगवा ध्वज लहरा गया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बड़ी जीत थी, क्योंकि शिवाजी महाराज एक बार यहाँ जब दोबारा आक्रमण करते हैं पनहल किले पर, तो
वहां से उनको वापस आना पड़ता, कई सैनिक भी इसमें मारे जाते हैं। तो पनहल किला शुरू से ही शिवाजी महाराज की आंखों में था। अब यहाँ पर जैसे पन्हला किले पर छत्रपति ने भगवा लहराया, वहां आदिलशाही सल्तनत पूरी हिल गई। तो अब उनको भी यहाँ पर शिवाजी महाराज पर आक्रमण करना था। इसी में खवास खान ने बहलोल खां को भेजा। बहलोल खां 12,000 सैनिक लेकर यहाँ निकलता है छत्रपति पर आक्रमण करने के लिए। उमराड़ी में उसने अपना शिविर लगाया हुआ है। शिवाजी महाराज ने तत्क्षण यहाँ प्रतापराव गुर्जर को आदेश देना कि वे यहाँ आक्रमण कर दें। प्रतापराव गुर्जर यहाँ छत्रपति से कहते हैं कि वो छोटी सी सेना लेकर है, 12,000 सैनिक है, हम कभी भी उसको रोक सकते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि अभी जो 12,000 सेना है वो मुगल सेना अगर उसके साथ मिल गई, जो अभी तालाब जैसी है, उसे समुद्र बनते देर नहीं लगेगी। इसीलिए प्रतापराव को तत्क्षण आदेश दिया कि इस सेना पर आक्रमण कर दे। तो उमराणी में यहाँ प्रतापराव गुर्जर अपनी मराठा सेना को लेकर पहुंचते हैं और मराठा सेना को कितना भगाया, अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों को देखोगे तो प्रतापराव गुर्जर ने एक दिन और रात में 45 मील का सफर तय किया है। मतलब 2 दिन में इतना सफर किया 45 मील पर दिन के हिसाब से कि यहाँ पर औचक रह गया बहलोल खां। जब बहलोल खां अपना सैन्य शिविर लगाए हुए है, तालाब से उसके पानी आता है, वहीं पर एक सरोवर था। तो यहाँ पर जब बहलोल खां के पास एक दूत दौड़ता हुआ आया, उसने जब खबर दी कि महाराज मरहट्टे आ गए, तो बहलोल खां यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया। बहलोल खां यहाँ पर अय्याशी में डूबा हुआ, तो उसको पता था कि धीरे धीरे पहुंचेंगे, धीरे धीरे जाकर महीनों में जाकर लड़ाई होगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि इतना भीतर आकर, बीजापुर के इतने नजदीक आकर शिवाजी महाराज की सेना आक्रमण कर सकती है। जब ये खबर मिली तब तो वो सेना वहां हरकत में आई। सब अपने अपने हाथी घोड़ों की ओर दौड़े, सबने अपने कवच धारण किए, यहाँ पर सबने अपने हथियार धारण किए। लेकिन धीरे धीरे करके प्रतापराव गुर्जर की पूरी सेना, मराठा सेना वहां प्रकट होने लगी। मराठा सेना क्या थी? वो समुद्र था, जिसे देखकर बीजापुर की सेना, आदिलशाही सेना वैसे ही भयभीत हो गई, उनके पैर लड़खड़ा गए। बस क्या था, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहाँ पर आक्रमण कर दिया बहलोल खां पर। बहलोल खां पर ऐसा बुरी तरीके से आक्रमण किया कि बहलोल खां की सेना यहाँ मौत के घाट उतारी जाने लगी मराठाओं के द्वारा। ये दिन भर युद्ध चला, पूरे दिन युद्ध चलता है, सुबह से शाम तक युद्ध चलता है। यहाँ पर बहलोल खां पूरी तरीके से परास्त हो चुका है, पीछे उसकी सेना हट चुकी है। अब जहाँ से वो पानी लेते थे, उस पानी की यहाँ घेराबंदी भी प्रतापराव ने कर ली, मतलब पानी भी नहीं पीने देंगे। अब बहलोल खां के पास न वो लड़ सकता है, पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पर बहलोल खां एक बड़ा ही याचनीय पत्र लिखता है प्रतापराव के पास और याचना करता है, निवेदन करता है कि वो अब कभी भी शिवाजी महाराज पर आक्रमण नहीं करेगा। ये वो सौगंध खाकर कहता है, उसको कैसे भी यहाँ से छोड़ दिया जाए, उसकी सेना को कैसे भी यहाँ पर पीने के लिए पानी दिया जाए। तो यहाँ पर प्रतापराव गुर्जर अपने जीवन की आखिरी गलती कर देते हैं। वे यहाँ पर बहलोल खां की इन शर्त को इस बात से मान लेते हैं कि वो कभी भी यहाँ पर आक्रमण नहीं करने आएगा। प्रतापराव यहाँ बहलोल खां को जाने देते हैं। शिवाजी महाराज ये सुनकर बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं, प्रतापराव ने कैसे गलती कर दी, बहलोल खां दोबारा जरूर आएगा। लेकिन प्रतापराव पर यहाँ इल्जाम लगाया जाता है। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि प्रतापराव ने बहलोल खां को रिश्वत देकर छोड़ा था, मतलब उससे रिश्वत ले ली थी इसलिए छोड़ा था। अब जब कोई भी गलती कर देता तो उसके पीछे न जाने कितने कारण जुड़ जाते हैं। प्रतापराव को न जरूरत थी रिश्वत की, न उनका ऐसा स्वाभिमान ही था कि वो रिश्वत लेते, लेकिन ये उनकी आखिरी गलती जरूर साबित हुई। क्यों हुई? क्योंकि अब इसके बाद जो घटना घटने वाली थी वो प्रतापराव का अंतिम युद्ध होने वाला था। कैसे? यहाँ पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजगढ़ से अपनी राजधानी शिफ्ट कर लिया रायगढ़ में। रायगढ़ क्योंकि ज़्यादा सुरक्षित स्थान पर था, तो शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि राजगढ़ सुरक्षित नहीं है, रायगढ़ ज़्यादा सुरक्षित है। तो रायगढ़ को पूरी तरीके से उन्होंने एक तरीके से किला बनवाया, उसमें महल बनवाए, 350 महल छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा वहाँ बनवाए जाते हैं। उस सब का वर्णन मैं अगली वीडियो में करूँगा, कैसे रायगढ़ एक समृद्ध राजधानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाई। यहाँ पर रायगढ़ में अब शिवाजी महाराज शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं पर एक दिन गागा भट्ट पहुँचते हैं। गागा भट्ट ने यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरित किया कि वे राज्य अभिषेक कराएं। उसके पीछे विशेष कारण था, उस सब की चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। कैसे राज्य अभिषेक की यहाँ पर चर्चा होती है, कैसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य अभिषेक के लिए तैयार होते हैं। उसका एक तो मुख्य कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आज भी पूरे भारत में एक तरीके से लुटेरे के रूप में देखा जाता था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक साधारण जागीरदार से एक सशक्त शासक बन चुके थे। लेकिन उनको शासक के तौर पर भारत के राजा भी नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि एक लुटेरा है जो सेना के साथ आता है, लूट के चला जाता है। तो यहाँ पर राज्य अभिषेक जरूरी हो गया। लेकिन उससे पहले एक वार्ता होती है और उसी वार्ता में यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र घोषित कर दिया जाता है। ये शूद्र हैं, ये राजा नहीं बन सकते।
उस सब की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है इतिहास में, इसलिए ब्राह्मणों को हे दृष्टि से देखा जाता है। मराठा महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के प्रति एक तरीके से अलग ही वह मनुष्यता है, तो उस सब की चर्चा भी मैं अगली वीडियो में करूंगा। लेकिन यहाँ पर अब राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच फरवरी 1674 में बहलोल खां ने आक्रमण कर दिया शिवाजी महाराज पर। अब यहाँ पर राज्य अभिषेक होने जा रहा है, वहां पर शत्रु आक्रमण कर रहा है, तो शिवाजी महाराज इस बात से और तिल मिला गए कि बहलोल खां जब मुट्ठी में था तब प्रताप राव ने उसको जाने दिया। लेकिन आदेश प्राप्त होता है, प्रताप राव आनंद राव के साथ मिलकर यहाँ बहलोल खां के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन बहलोल खां के पास सेना थी 15,000 की, प्रताप राव के पास इससे आधी भी सेना नहीं थी। तो प्रताप राव यहाँ एक पत्र भेजते हैं महाराज के पास कि उनको और सेना चाहिए। लेकिन छत्रपति यहीं पर क्रोधित हो जाते हैं प्रताप राव के पास। जदुनाथ सरकार अपनी बुक में लिखते हैं कि प्रताप राव को यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े कटु वचन कह देते हैं कि तुम्हें बहलोल खां से जिस भी परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में लड़ना पड़े, और बहलोल खां को निपटाए बिना अपना मुंह भी मुझे मत दिखाना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ा क्रोधित भरे वचन अपने पत्र में प्रताप राव के पास भेज दिए। प्रताप राव का हृदय विदीर्ण हो गया उस पत्र को पढ़कर, क्योंकि शिवाजी महाराज का क्रोध था, जिनके लिए प्रताप राव अपना जीवन भर जूझता रहा, जिनके लिए इतने युद्ध लड़े। जब वे आगरा में नजरबंद कर दिए थे तब प्रताप राव ही थे जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, ये बात महसूस ही नहीं होने दी प्रताप राव ने। बुरी तरीके से मुगलों को खदेड़ा, उनके राज्यों को यहाँ लूटा। तो प्रताप राव ने अपना पूरा जीवन दिया है शिवाजी महाराज के लिए, लेकिन एक गलती के कारण राजे क्रोधित हुए, इस बात से उनका हृदय दुखी हो गया। तो यहाँ पर सेनाएं खड़ी हुई बीच में, एक तरह से पहाड़ी दर्रा था ये, एक और बहलोल खां, दूसरी ओर मराठा सेना थी। यहाँ पर जैसे पत्र पढ़ा प्रताप राव ने, बस हृदय विदीर्ण हुआ, आवेग में आ गए और अपना घोड़ा दौड़ाकर आनंद राव के सामने पहुंचे। आनंद राव से बोले, आनंद राव, बस एक ही आखिरी इच्छा थी प्रताप राव की कि वो शिवाजी महाराज के ऊपर छत्र को देखे, छत्रपति होते हुए अपने महाराज को देखे, लेकिन शायद वो इच्छा पूरी ना हो सकेगी, इसलिए महाराज से मेरा आखिरी प्रणाम कहना। आनंद राव कुछ समझते उससे पहले यहाँ प्रताप राव को घोड़ा बहलोल खां की ओर दौड़ पड़ा था। उनके साथ जो उनके 6 मराठा थे वे भी यहां पर प्रताप राव के साथ दौड़ पड़े। केवल 7 सैनिक 15,000 की बहलोल खां की सेना पर टूट पड़े। बस अब 7 सैनिक कहां तक लड़ते, कहां तक जूझते। प्रताप राव ने अपने जीवन को आहूत कर दिया था। वो इस कलंक के साथ नहीं रह सकते थे कि उन्होंने बहलोल खां को रिश्वत देकर छोड़ दिया। उन्होंने कुछ पैसे के लिए अपना स्वाभिमान बेच दिया, कुछ पैसे के लिए स्वराज्य को दांव पर लगा दिया। ये चोट गहरी थी प्रताप राव, इसलिए जाकर भिड़ गए बहलोल खां की सेना के साथ। कितना लड़ते, बस यहाँ पर सभी वो 7 वीर मराठा अंततः वीरगति को प्राप्त कर गए। बस क्या, तो जो मराठा सेना थी वो भी अपने आपे से बाहर हो गई। सेनापति को ऐसे जाते हुए वो भी यहाँ पर उन आदिल शाही सेना पर टूट पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर बहलोल खां की जो सेना थी वो उत्साह में आ चुकी थी। सेनापति जब मारा जा चुका है तो वो सेना कैसे उत्साह में नहीं है, तो बहलोल खां भी यहाँ उत्साह में था। मराठा सेना यहाँ आवेग में थी, वे उत्साह में थे। इसी में यहाँ पर बहलोल खां की सेना मराठाओं पर हावी हो जाती है। मराठा सेना संख्या में भी कम थी, इसीलिए बुरी तरीके से मराठा सेना यहाँ काट दी जाती है आदिल शाही सेना के द्वारा। यहाँ एक बड़ी हार मराठा सेना की होती है, एक बड़ी हार छत्रपति शिवाजी महाराज की होती है, क्योंकि उनका एक स्वाभिमानी सेनापति वीरगति को प्राप्त कर गया था। तो यहाँ तक मैंने बात करी। अब अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे यहाँ पर प्रताप राव की मृत्यु का बदला छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया, कैसे यहाँ पर रायगढ़ को बनाया जाता है, कितना अद्भुत वो रायगढ़ बनाया गया, जहाँ पर 1 लाख लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वो राज्य अभिषेक देखा। कैसे उस राज्य अभिषेक में तरह तरह के अपशगुन होते हैं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ ही महीनों के बाद दोबारा से अपना राज्य अभिषेक कराना पड़ा, वो भी तांत्रिक विधि से। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र क्यों कहा गया और शूद्र से वे क्षत्रिय कैसे बनाए गए ब्राह्मणों के द्वारा, तो ये सब चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है इस सीरीज की, इसलिए अगली वीडियो जरूर देखें। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।